भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमले की चौतरफा निंदा, लेकिन मायावती खामोश, आखिर क्यों? नमस्कार, मैं हूं उदय यादव। हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद कल दिल्ली से देवबंद जा रहे थे। वे अपने कार्यकर्ता के घर पहुंचे और उसके बाद जब वे वहां से बाहर निकले तो उन पर जानलेवा हमला किया गया। एक कार से उन पर कई गोलियां चलाई गई, जिससे एक गोली उन्हें छूते हुए निकल गई और वे घायल हो गए। उन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां अभी उनका इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद जो प्रतिक्रिया होनी थी राजनीतिक दलों में, आम कार्यकर्ताओं में, वो तेजी से हुई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो इस राज्य में आम आदमी का क्या होगा। उन्होंने इस कायरतापूर्ण हमले की निंदा की और सरकार से अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। इसी तरह से पाल सिंह ने भी एक सवाल कानून व्यवस्था को लेकर उठाया। बाकी दलों ने भी, हर बड़े नेता ने इस घटना की निंदा की, लेकिन एक नेता ऐसा था जो इस हमले को लेकर भी चुप्पी साधे था। वो नेता जो दलित पर, महिलाओं पर या वंचित समाज पर होने वाले हर घटना को लेकर चिंता व्यक्त करता है, इस बड़ी घटना पर चुप रहा, और वो नेता हैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती। सवाल ये है कि मायावती ने चुप्पी क्यों साधी? चंद्रशेखर पर हमला, दलित समाज के एक बड़े नेता पर हमला और उस पर मायावती की खामोशी। ये सवाल तो बनता है, सवाल तो उठता है। दोनों ही व्यक्ति, खास बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी है और मायावती वर्षों से उत्तर भारत की बड़ी दलित नेता मानी जाती रही है। चंद्रशेखर आज़ाद कुछ वर्षों से ही मेहनत करके जिस तरह से युवाओं में लोकप्रिय हो रहे हैं, उससे शायद मायावती को खतरा महसूस होने लगा है। ये घटना ये साफ संकेत देती है कि मायावती की चुप्पी के पीछे क्या हो सकता है। क्या वे चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर चिंतित होने लगी हैं कि भविष्य के लिए खतरा है? इसकी हम पड़ताल करते हैं। अपराधियों को लेकर तो इतना है कि अभी पुलिस ने वो कार बरामद कर ली है और वो अपराधियों को तलाश रही है। लेकिन अगर चंद्रशेखर की राजनीतिक यात्रा को देखें तो 2015 में उन्होंने भीम आर्मी बनाई और आज़ाद समाज पार्टी का गठन किया। तब से वे प्रदेश में और आसपास के राज्यों में दलित समाज की आवाज़ के लिए, दलित समाज के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न, शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। वे लगातार युवाओं में और दलित जातियों में अपनी पैठ बना रहे हैं। पिछले चुनाव में भी उन्होंने जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी को साथ देकर विपक्ष की आवाज़ बने। वे दलितों के साथ साथ सहारनपुर और आसपास के एरिया में मुस्लिम समाज में भी लोकप्रिय हो रहे हैं। उनकी लोकप्रियता निश्चित रूप से दलित समाज में तो है ही, इससे दलित समाज का जो नेता है वो चिंतित हो सकता है। मायावती और चंद्रशेखर दोनों एक ही जाति से आते हैं, दोनों जाटव समुदाय से आते हैं। मायावती की लोकप्रियता पिछले कुछ दिनों में उनकी सक्रियता न होने से और भारतीय जनता पार्टी के साथ कई बार साथ खड़े होते हुए दिखने से घटी है। इसको लेकर कई दलित नेता बहुजन समाज पार्टी छोड़ चुके हैं और दूसरे दलों में चले गए हैं। इस बीच चंद्रशेखर एक निर्विवाद रूप से सरकार की नीतियों का, दलितों के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न का, किसानों के सवाल को लेकर वे आगे सक्रिय रहे हैं और हर मोर्चे पर आगे दिखाई देते हैं। ये दोनों घटनाएं अगर जोड़कर आप देखें तो पाएंगे कि चंद्रशेखर की लोकप्रियता बढ़ रही है और मायावती उसको लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चिंतित हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहता कि यही एक कारण होगा कि मायावती ने कोई बयान जारी नहीं किया, कोई और भी कारण हो सकता है। लेकिन चूंकि मायावती और चंद्रशेखर दोनों ही राजनीतिक शख्सियत हैं और दोनों अपने अपने प्रभाव को लेकर सक्रिय हैं या अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में चंद्रशेखर पर हमला और मायावती की चुप्पी मायावती को तो फ़ायदा नहीं देगी, लेकिन ये निश्चित है कि दलित समाज में उनकी लोकप्रियता इससे बढ़ेगी भी, और वो दिखाई भी दी। कल जो ही ये घटना हुई उसके बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों से और उत्तराखंड से हजारों कार्यकर्ता सहारनपुर पहुंच गए। ये कार्यकर्ताओं का वहां पहुंचना, उनकी बेचैनी, सड़कों पर उतरना, ये इस बात का सबूत है कि चंद्रशेखर की ताकत बढ़ रही है। वे लोकप्रिय हो रहे हैं और वे बहुजन समाज पार्टी के लिए खतरा हो सकते हैं। शायद मायावती की चिंता यही हो।
ये था मेरा विश्लेषण इस घटना को लेकर। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विश्लेषण के साथ, नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।